नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट से। आज मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ठीक है, मार्केट सुबह बहुत तेजी के साथ बढ़ा। हालांकि दोपहर में आते-आते मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और कल भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। इसकी क्या वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका की। क्यों? क्योंकि हर समय दिक्कत जो है वो वहीं से जनरेट हो रही है, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ जो मार्केट का सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ है, वो क्या वजह है कि अमेरिकी यूएस कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को रोल बैक करना पड़ेगा। उनका निर्णय आया कि टैरिफ को इनको वापस लेना चाहिए, ये अनलीगल एक तरीके से। ये आपको नहीं लगाना चाहिए था और अगर ऐसा होता है तो भारतीय मार्केट को एक पॉजिटिव मिलेगा और भारतीय मार्केट सरप्लस रहेगा, अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपने ये गलत किया है, इस टाइप का सैंक्शन आप नहीं लगा सकते। ये सिर्फ इमरजेंसी में लगा सकते हैं आप, क्योंकि उनके यहाँ एक्ट है 1977 एक्ट है आईईपी करके, और उसमें बताया गया है कि ये इस टाइप के जो टैरिफ हैं सिर्फ आप इमरजेंसी के समय लगा सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस टाइप का टैरिफ लगाया, जो कि जनता के हितों के लिए नहीं है और ये बहुत गलत है। क्योंकि इसकी वजह से क्या है, सिर्फ अमेरिकी नागरिकों पे ही लोड पड़ा है इसका। सबसे ज्यादा लोड पड़ा है वो अमेरिकी नागरिकों को पड़ा है, क्योंकि इसका पैसा कौन देगा? अमेरिकी नागरिक देंगे। जो 150 बिलियन डॉलर आपने इकट्ठा किया है वो कहां से इकट्ठा किया है? अमेरिकी नागरिकों से। तो ये सारी चीजें हैं और इसकी वजह से मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। दूसरी चीज, इधर देखें अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमारे सेंसेक्स जो है वो लगभग सुबह तो बढ़िया था, दोपहर तक आते थे थोड़ा सा डाउन हुआ 206 पॉइंट के साथ 80,157 पे बंद हुआ। अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो मामूली गिरावट रही, इसमें भी 45 पॉइंट का गिरावट रही इसमें। लगभग 24,579 पे बंद हुई निफ्टी फिफ्टी। हालांकि सुबह ये सब पॉजिटिव था, दोपहर होते होते थोड़ा सा निगेटिव रहा, उसमें भी हम बात करेंगे क्या वजह रही इसकी। ठीक है, निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 37 पॉइंट बढ़कर ये 21,149 पर बंद हुआ। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी लगभग 100 पॉइंट करीब बढ़ा है। निफ्टी माइक्रो की बात करें तो ये 197 पॉइंट बढ़ा। अगर आप सेक्टर वाइज आ जाएं तो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ओवरऑल सेक्टर को आप आज रैंकिंग करेंगे तो 10 में से 8 सेक्टर ने जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस किया है। कैसे? अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो लगभग 631 पॉइंट बढ़कर 1.12% बढ़कर ये 56,806 पे बंद हुआ है। और अगर निफ्टी डिफेंस की बात करें तो डिफेंस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 73 पॉइंट बढ़ा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 94.9 बढ़ा है ये। ठीक है, निफ्टी ऑटो और आईटी, अभी फिलहाल इन दो सेक्टरों के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आईटी को तो मोस्टली करना पड़ेगा, क्योंकि आईटी की 70% से ज्यादा डिपेंडेंसी होती वो अमेरिका पे थी, और जब तक इसका हमें अल्टरनेटिव नहीं मिल जाएगा तब तक ये दिक्कत थोड़ी सी आईटी के साथ रहेगी। या तो ये इसका अल्टरनेटिव मिल जाए या फिर जो टैरिफ का जो इशू चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि बात चल रही है अगर टैरिफ 25% रोल बैक होता है और जो बाकी का 25% है उसमें भी कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होता है, तो शायद आईटी के लिए फिर अच्छी खबर होगी। क्योंकि देखिए एक चीज हूँ, 25% तो कोर्ट ने कह ही दिया है कि ये गलत है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रूस की वजह से लगाया गया था। और दूसरा जो बाकी 25% है, ठीक है टैक्स लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आती है अगर, तो ये भारतीय मार्केट के लिए, आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। कंजप्शन की बात करें तो ये भी अच्छा चला है। फार्मा बात करें, अगेन फार्मा फिर से वही, क्योंकि डिपेंडेंसी अमेरिका है उसकी, तो फिर से वही थोड़ी सी दिक्कतों का सामना फार्मा सेक्टर को भी करना पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं। निफ्टी बैंक ने भी थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया आज। निफ्टी 200 की बात करें तो उसका भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस ऐसी रहा। लेकिन निफ्टी मेटल बात करें, रियलिटी बात करें, इंफ्रा बात करें या निफ्टी सीपीएससी बात करें, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ओवरऑल मार्केट ने आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। कल भी मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें मार्केट के लिए आज अच्छी रही। ये मेन चीज, अगर आप एशियन मार्केट देखें तो आपको ग्लोबली सारा मार्केट रेड दिखेगा। हर तरफ मार्केट ने रेड परफॉर्मेंस दिया है। चाहे S&P 500 की बात करें, चाहे नेस्डेक की बात करें, चाहे रशियन मार्केट की बात करें, चाहे जापानीज मार्केट की बात करें या हांगकांग मार्केट की बात करें, लगभग सबने ही रेड परफॉर्मेंस दी है। सब मार्केट टूटा है, एशियन मार्केट भी अच्छा टूटा है। दूसरी चीज, हांगकांग मार्केट, संघाई मार्केट, चीन तक का मार्केट टूटा है। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में जो है वो गिरावट रही, लेकिन भारतीय मार्केट ने एक मजबूती के साथ खड़ा रहा, परफॉर्मेंस अच्छी रही। उसके लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण कदम जो उठाए वो भारतीय सरकार ने उठाए हैं, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है और मार्केट बढ़ रहा है। देखिए,
मार्केट के बढ़ने की कई वजह हैं। एक वजह आज जो भारतीय मार्केट की रही वो रही रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी के साथ सुबह रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बढ़ा था। उसकी वजह, उसकी दो वजह हैं। पहली वजह, जो मॉर्गन स्टैनले हैं उन्होंने रिपोर्ट दी अपनी, उन्होंने रिलायंस का टारगेट बढ़ा दिया है और उनके टारगेट बढ़ाने के बाद ही रिलायंस का शेयर तेजी के साथ बढ़ा। दूसरी वजह, जो आईपीओ आने वाला है रिलायंस का, जियो का, उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है अभी तक का, और वो अगले साल आएगा, नेक्स्ट ईयर। तो लोग उसी के वेट कर रहे हैं, उससे भी अंदाजा लगा रहे हैं। अब देखिए आईपीओ आने से एक चीज और होगी, अभी तक जियो का जितना बिजनेस है वो रिलायंस के साथ कंबाइंड है, फिर जियो अलग हो जाएगा, रिलायंस अलग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिलायंस के बिजनेस में गिरावट भी आएगी थोड़ा सा उसके शेयर में, मुझे ऐसा लगता है आगे चल के। अभी तो नहीं फिलहाल, अभी तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसके लिए, अच्छा मार्केट कर रहा है। दूसरी चीज जो रिलायंस के लिए अच्छी हुई, वो खबर आई चाइना की तरफ से। चाइना ने कहा कि हमारे पास एनर्जी और सोलर की बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमने कर दी है, बहुत ज्यादा डंपिंग हो रही है, अब हम इसको रोकेंगे और इसको उनके साथ शेयर करेंगे जहां ये देश करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में रिलायंस का डायरेक्ट इसको कारोबार है, सोलर में, एनर्जी में। तो भारत के लिए ये पॉजिटिव रहा, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा, कि अगर चाइना इसको बंद करेगा तो किसको फायदा मिलेगा? भारत को फायदा मिलेगा, रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। तो ये भी भारत के लिए और रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आई, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा। और एक चीज बता दूं मैं, आगे चल के मार्केट में थोड़ा सा भी ऐसे ही रहेगा मार्केट, उसकी बहुत सारी वजह है। देखिए आपने एक चीज देखी आज, कि आज गोल्ड और सिल्वर के रेट बहुत तेजी के साथ बढ़े। गोल्ड ने लगभग 0.95% की बढ़ोतरी रही, और सिल्वर की बात करें तो 0.2% की बढ़ोतरी रही सिल्वर में। और ये भी देखने वाली चीज है कि जब ये बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट आती है, और यही देखने को मिल रहा है, रुपए में लगातार गिरावट है, जिसके से मार्केट भी थोड़ा सा ऐसे ही रह रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है 2 दिन अंदर, क्योंकि बहुत सारी जो मार्केट है उनकी तरफ से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय मार्केट फिर भी कोशिश कर रही है और एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भारतीय मार्केट में बनी हुई है। इसकी वजह है मेन चीज, जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप है। भारतीय सरकार ने बहुत तेजी के साथ कदम उठाए हैं, चाहे वो टैरिफ को कवर करने के लिए, डिफेंस करने के लिए उठाए हों, या भारतीय मार्केट को बूस्ट करने के लिए उठाए हों। क्योंकि सरकार को दिख गया, क्योंकि टैरिफ से तो अभी हमें निजात नहीं मिलने वाली। तो हालांकि अगर हम अपने देश की मार्केट के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे तो मार्केट को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा हो मार्केट ने जो परफॉर्मेंस किया वो यही वजह है, क्योंकि इस महीने जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग भी होनी है और उधर फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग भी होनी है। और फेडरल रिजर्व बैंक का मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जो लोग, जो एफआई ये आशा कर रहे हैं वो भारत से छोड़ के भाग रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक रेट कट करने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है अब रेट कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां ऑलरेडी ही इतना डेप्थ बढ़ रहा है, इतनी दिक्कतों का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है, कि अगर वो रेट कट में कटौती करता है तो उसको आगे चल के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस बार फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो अमेरिकी मार्केट उभर नहीं पाएगा। ये उनके ही आईएमएफ की रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स है जो उसको मॉनिटर करते हैं, उन्होंने साफ कहा है अमेरिका से कि अगर आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इस बार आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार फेडरल रिजर्व बैंक जो है रेट कट ना कर पाए, क्योंकि अगर रेट कट करता है, देखिए उसका मैं एक इंडिकेटर दे दूं आपको, क्यों मैं मुझे ऐसा लग रहा है। आप यूएस का 10 ईयर देखिए, यूएस का 10 ईयर जो है वो 4.28% पे पहुंच गया है। अभी ये 4.2% पे था। अगर रेट कट होने के चांसेस होते तो ये नीचे आता, ये 4.2% से और नीचे पहुंच जाता, लेकिन इसने बढ़ोतरी दर्ज करी है। जो 10 ईयर है इसने 4.2% से बढ़कर 4.28% तक पहुंच गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भविष्य में रेट कट नहीं होगा। और आपने देखा होगा ट्रंप ने भी जबरदस्ती उसको, जो फेडरल रिजर्व बैंक के सदस्य थे उसको हटाया, और दबाव बना रहे हैं कि कैसे करके रेट कट किया जाए, क्योंकि उनकी साख की बात हो गई है, उनके साथ दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है, वो पूरी तरीके से कोशिश में लगे पड़े हैं कैसे करके भी रेट कट कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है शायद फेडरल रिजर्व बैंक जो है रेट कट करने के मूड में नहीं है, और मार्केट भी नहीं है। मार्केट भी यही ऑब्जर्व कर रहा है कि किसी भी तरीके से रेट कट ना हो, क्योंकि रेट कट होगा तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे भारतीय मार्केट में रेट कट होने के बाद भारतीय मार्केट को बूस्ट मिला है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चाहे आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, भारत ने इस बार जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा करा है, बढ़ के हुआ है लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे तो बढ़ के परफॉर्मेंस हुआ है।
भारतीय मार्केट ने, कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस बार क्वार्टर का रिजल्ट भी भारतीय मार्केट का मुझे लगता है पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। अभी जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग भी होनी है, उसमें भी बदलाव होने हैं, आपको पता ही है। वो जो स्लैब चेंज होने हैं, उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट मार्केट ने कर दिया। देखिए मार्केट का मैं बता दूं आपको, मार्केट क्विक रिस्पॉन्स करती है। कई बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब ये हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तब तक नैया डूब चुकी होती है, कहानी निकल चुकी होती है। मतलब डूबने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मार्केट डूब चुका होता है, लेकिन क्या होता है जैसा आपने देखा होगा, जब भी कोई अनाउंसमेंट होने को होता है तो हम लोग इंतजार करते हैं कि वो अनाउंसमेंट हो जाए, जबकि हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके होते हैं कि मार्केट में ऐसा होने वाला है, तो हमें उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं मार्केट में हो जाने का। जैसे अभी आप लोग जिनको रिटर्न चाहिए था, उन्होंने जीएसटी की जो उस समय चर्चा चली थी, उसी समय इन्वेस्ट कर दिया होगा और अब मार्केट बढ़ना शुरू होगा। और जब रियल में ये फैसला लिया जाएगा स्लैब चेंज करने का, तो उस समय तक आप लोग निकल चुके होंगे प्रॉफिट कमा के। और जो बेवकूफ लोग हैं, जिनको नहीं पता होता, वो उस समय एंट्री करते हैं। तो भाई थोड़ा सा अपना ब्रेन को थोड़ा सा यूज करिए और ये देखिए आपको किस समय आपको एंट्री लेनी है, किस समय एग्जिट लेना है। देखिए मैं आपको ये चीज बता बता के थक गया कि मार्केट जो है वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, मार्केट इंतजार नहीं करता ऐसा होने का। मार्केट उस खबर की आहट से ही बढ़ जाता है या उस खबर की आहट से ही गिर जाता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होने वाला है तो मार्केट रिस्पॉन्स पहले करेगा। तो आपको बस रिटर्न लेने का समय कब है, पहले। आप पहले इन्वेस्ट करें और उस समय पे जाकर एग्जिट कर जाएं, तो आप रिटर्न पा सकते हैं। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपको इन चीजों से सोचने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर तो आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस होता है, आप कभी भी इन्वेस्ट करें, आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। क्योंकि भारतीय मार्केट के लिए ये टैरिफ का जो दिक्कत है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूएस कोर्ट का जो नतीजा आया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को रोल बैक करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि उनका अड़ियल रवैया है। अभी वो कोशिश में लगे हुए हैं, यूरोपियन कंट्री को समझा रहे हैं कि भारत पे सैंक्शन लगाएं, भारत पे दबाव लगाएं, आप भी टैक्स लगाएं, आप भी उनको बैन करें। ठीक है, अब देखते हैं भविष्य में ऐसा क्या होता है कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि उनका भी बहुत सारा व्यापार भारत से चलता है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं आपको कि टैरिफ की जो दिक्कत थी, भारत ने उसका डिफेंस ढूंढ लिया है। डिफेंस भारत ने क्या ढूंढ लिया है, भारत ने जो एससीओ में 10 देश थे, उसमें जो पावरफुल 3-4 देश हैं, वो वो भारत के साथ हैं। जैसे आईआरसी की हम बात करते हैं, इंडिया, रसिया, चाइना, ये 3 देश जो हैं अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी जीडीपी है और बहुत ज्यादा पावरफुल देश हैं। ये भारत के साथ हैं और ये भारत के साथ है, मतलब अमेरिका इसमें से अलग थलग पड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी अमेरिका को दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, जो अमेरिका ने क्वाड बनाया था, जो 4 देशों का समूह था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया थे, उसका काम क्या था, उसका काम था चाइना को काउंटर करना। लेकिन भारत ने उसको भी तोड़ दिया, भारत ने उसको भी अपने साथ कर लिया। भारत ने क्या करा, आपने देखा कि भारत जापान गए और जापान से भी वहां से इन्वेस्टमेंट ले आए और जापान को समझा दिया कि ये जो है, ये नॉर्थ कोरिया से आपको पिटवाएंगे, ये आपके साथ बिल्कुल नहीं देंगे, ये हर देश के साथ ऐसे ही करते हैं। और जापान की समझ में भी बात आई, जापान ने इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए भारत में राजी हुआ। जापान ने कह दिया कि हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, अमेरिका को छोड़कर, मतलब हम अमेरिका के साथ इस तरीके से नहीं है कि अमेरिका कोई चीज में गलत करे हम उसके साथ दें। दूसरी चीज ऑस्ट्रेलिया की बात, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी जाके चाइना मिल के आए, उन्होंने भी साफ कह दिया कि हम अमेरिका के साथ इस बेस पे नहीं है कि हम आपको काउंटर करें या आपको रोकें या आपके विरोध में हो, हम आपके साथ हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो क्वाड में जो 4 देश थे, उनमें से 3 जो है वो इसका समूह के साथ है, मतलब टोटली भारत के साथ है। तो 3 देश वो और 2 ये, 5 देश भारत के साथ है। ये वो शक्तिशाली देश है, मजबूत देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था या जिनके फैसले या जिनका एग्जिस्ट करता है अमेरिका के सामने। छोटे मोटे देश तो अमेरिका सामने एग्जिस्ट भी नहीं करते, ये वो देश है जो अमेरिका के लिए मायने रखते हैं। तो फिलहाल तो अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ है भारतीय नीतियों से, और भारत की जो कूटनीति रणनीति है, उसने भारत को दिखा दिया है कि भारत फिर से एक शिखर पर पहुंच रहा है और ऐसे देशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि देखिए लगातार भारत के जो संबंध हैं वो और ज्यादा प्रांगण होते जा रहे हैं, चाहे वो चाइना से हो, चाहे रूस से हो, चाहे जापान से हो। और ये वो देश हैं जो भारत को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, चाहे चाइना से थोड़े से कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर हमारा काम चल रहा है तो हमें उस देश से संबंध बनाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए ये संबंध जो है वो सुरक्षा की कटौती पर नहीं है, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। वो देश पहले है और अपने जो आर्मी है वो पहले है, उसकी सुरक्षा की बात पहले की गई है, बाकी सब चीज उसके बाद की गई है। आपने देखा होगा जो एससीओ सम्मेलन हुआ, उसमें भी ये बात पहलगाम हमले वाली रखी गई। जबकि आपको ध्यान होगा पहले जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे,
उसमें ये बात नहीं रखी गई थी, इसको बिल्कुल अलग कर दिया था, जिसकी वजह से राजनाथ सिंह ने उसपे सिग्नेचर करने से मना कर दिया था और साझा एजेंडा उसमें जारी नहीं हुआ था इसकी वजह से। और इस बार जो है ये उसमें रखा गया। ये भी एक कूटनीतिक जीत है भारत की। ये भी एक संदेश देता है कि चाइना इस बार भारत के साथ है और चाइना को भी समझ में आ गया कि भारतीय मार्केट में अगर रहना है तो भारत से संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं है और भारत के पास इससे बड़ा सपोर्ट इस समय कोई नहीं है। तो ये दोनों चीजों के लिए, दोस्तों के लिए, दोनों के लिए अच्छी है, अच्छी कूटनीति जीत है, क्योंकि चाइना को भी अमेरिका काउंटर कर रहा था और ये चीजें दिख गई उसको कि अगर भारत का साथ नहीं लेगा तो चाइना को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और यही सारी चीजें जिसमें मार्केट ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और मुझे लगता है भविष्य में मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो सही समय पे आप इन्वेस्ट करें जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सके। आप जब इन्वेस्ट ना करें जब रिटर्न निकल चुका हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ कि कम से कम आप इतना तो ध्यान रखें कि आपको कब मार्केट से रिटर्न लेना है। ये चीज अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी मेरी जानकारी, मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।